जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में तो सारा दिन भी कम लगेगा। और मैंने एक तकरीर की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में, वो कसट अगर आप देखेंगे उसके अंदर और तफसील से बात किया। मैं पूरी बात नहीं किया, तकरीर इतनी लंबी नहीं हो सकती, लेकिन और तफसील से बात किया हूँ। वक्त की किल्लत, वक्त की कमी होने की वजह से और एक भविष्यवाणी का जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में। वो है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु याश के घर में पैदा होगा, जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव का सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे। उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा, और उसके हाथ में होगा, सीधे हाथ में एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक। आगे लिखा हुआ है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में, कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, उस वक्त विष्णु याश के घर में कल्कि पैदा होगा। कल्कि अवतार का जिक्र कल्कि पुराण में भी है। पाठ नंबर 2 श्लोका नंबर 4 में लिखा है, कल्कि पैदा होगा विष्णु याश के घर में, संभाला देश में, संभाला गांव में। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 5 में लिखा है, उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है, जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 11 में लिखा है, यह पैदा होगा विष्णु याश के घर में सुमति की पेट में। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में लिखा है, यह कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव महीने की। वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल के अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूंगा। नंबर 1, इस कल की अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी है खुदा का बंदा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल्कि अवतार के मां का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। ये कल्कि अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के खानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में।
हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रबी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है और अल्लाह सारा इल्म रखता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल की अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा। नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल की शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील ने सलाम पहली वही लेके आते, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक। मदीना मक्का के शिमाल में है और फिर से वापस आ गए मक्का। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को 8 गुण दिए जाएंगे, स्पेशल क्वालिटीज। नंबर 1 विजडम, हिकमत। नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल, जिसके मानिए परहेजगारी। तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज, अच्छा खानदान। नंबर 4 रिवील नॉलेज, वही। नंबर 5 वैलर, ताकत। नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, अच्छा बोलना। नंबर 7 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस, और नंबर 8 अटमोस्ट चैरिटी, खैरात करना। और ये सारे 8 गुण अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। आगे इस भविष्यवाणी कल के अवतार में लिखा है कि ये कल की अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा, सफेद घोड़ा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरक दिया गया था, बुर्क, जिसके जरिए वो मिराज किए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लिखा है कि वो घोड़ा चलाएंगे तलवार को सीधे हाथ में लेके। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जंग लड़ी, अक्सर सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और कई बार घोड़ा चलाया सीधे हाथ में तलवार लेके। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि कल के अवतार लोगों को अंधकार से रोशनी में ले आएगा। और हम जानते हैं जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब जमीन में पैदा हुए उसे कहते थे यौमिल जाहिलिया, उस दौर को कहते थे यौमिल जाहिलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इन अरबों को अंधकार से रोशनी तक ले गए। आगे लिखा हुआ है कि इस कल के अवतार के 4 दोस्त होंगे जो उनकी मदद करेंगे और दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। हम जानते हैं ये 4 दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु। और आखिरी पॉइंट कि जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों ने की जंग के मैदान में, जिसका जिक्र है सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 123 से 125 तक, और सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 8 और 9 में। यह था मुख्तसरन से कल के अवतार का जिक्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में। अब इनकी एक अन्य और झूठ सिद्ध करते हैं अपने आत्माओं। डॉक्टर जाकिर नायक जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी ही कल्कि नामक अवतार थे,
और उसका प्रमाण उन्होंने बताया है कि उनके प्रमाण कल्कि नामक अवतार होने का प्रमाण श्रीमद् भागवत के अंदर है। अब श्रीमद् भागवत के अंदर उस कल्कि नामक अवतार का जिक्र कहाँ है वो आपको दिखाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत अर्थात श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर हजरत मोहम्मद जी के विषय में लिखा है कि वो कल्कि अवतार रूप में अवतरित होंगे और उनका नाम भी सारा कुछ मिलाने की चेष्टा की है। कल्कि अवतार कब उत्पन्न होंगे इसके विषय में डॉक्टर जाकिर नाइक जी बिल्कुल नहीं जानते और न ही इन्होंने किसी ग्रंथ किसी पुस्तक को पढ़ा। इसको कोई पुस्तक हाथ लगी किसी पहले मुसलमान ने अपने ऐसी अज्ञान को आधार बना के उसके अंदर ये मंत्र कोड कर रखे हैं, ये अध्याय और पुस्तक लिखी हुई हैं। जिस समय ये कलयुग का वर्णन चल रहा है, ये देखिएगा 12 स्कंद और 935 पृष्ठ पे ये है श्रीमद् भागवत। हम यहाँ आ जाते हैं नीचे। दूसरा है कलयुग का धर्म। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय बड़ा बलवान है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और समण शक्ति लोप हो जाएगी। यानी लोगों की आयु भी कम हो जाएगी जब कलयुग बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ दिखाते हैं। अब हम आगे 936 पृष्ठ पे। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु, जिस समय कल्कि नामक अवतार अवतरित होंगे उस समय कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। अपने आत्माओं, जिस समय हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ उस समय 20 और 30 वर्ष आयु नहीं थी, 100 वर्ष से भी ऊपर की आयु थी। तो ये आज से लगभग सन 2013 से लगभग लाखों वर्ष बाद कल्कि नामक अवतार आवेंगे। और ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक कि हजरत मोहम्मद जी ही कल्कि नामक अवतार थे। आगे देखो यहाँ क्या बताया, कलयुग के अंदर जिस समय कल्कि नामक अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। सूक्ष्म वेद में भी यही बताया है परमात्मा ने कि जिस समय कल्कि अवतार आएगा, कलयुग का एंड होने को होगा, उस समय मनुष्यों की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष उसमें से खंड होंगे, यानी 15 वर्ष की आयु में वो जन्म भी लेंगे, संतान उत्पत्ति भी कर लेंगे और मृत्यु भी हो लेगी। और 5 वर्ष की लड़की का बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे। और बकरियां, गायें जो है आजकल की बकरियों के तुल्य हो जाएंगी, इतनी कद की रह जाएंगी। और मनुष्य 2.5-3 फुट के मैक्सिमम हो जाएंगे। मकान नहीं रहेंगे, बिल खोद कर रहा करेंगे खड्डों में, वर्षा नहीं होया करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे, भूकंप आया करेंगे, झाड़ जंखाड़ चला करेंगे और लोग सभी मांसाहारी हो जाएंगे। सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है। और ये जो श्रीमद् भागवत आपको पढ़कर दास सुना ही रहा, देखिएगा, गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। तो पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक 1 नंबर का झूठा व्यक्ति है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। बताओ। और हजरत मोहम्मद जी का जन्म तो आज से 1400 वर्ष पहले हुआ था।
जब तो गायें और तगड़ी तगड़ी होती थी, तो कोरी झूठ बोल रहा है। और ये जो प्रमाण में ले रहा है कि हजरत मोहम्मद जी का जिक्र श्री मद् भागवत के अंदर कल्कि नामक अवतार रूप में है, ये कोरी झूठ है इसकी। और देखो आगे, परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साह बन जाएगा। यानी कलयुग के अंत की बात है ये। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतारण धारण करेंगे। पुण्यात्माओं, सूक्ष्म वेद में एक निष्कर्ष है, कंप्लीट गॉड गिवन है, उसमें लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र जी वर्तमान के अंदर वो स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही कल्कि नामक अवतार धारक आवेंगे श्री विष्णु जी की आज्ञा से। वो विष्णु लोक में विराजमान हैं, अपने पुनों को वहाँ प्रयोग कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र ही 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार बनकर अवतरित होगा जब कलयुग का अंत होगा। ये तो सूक्ष्म वेद में, और ये श्रीमद् भागवत भी ये स्पष्ट कर रही है कि जब कलयुग का अंत होगा, लोगों का स्वभाव बहुत खराब हो जाएगा, राजा लोग भी अन्यायी हो जाएंगे, कद छोटे छोटे हो जाएंगे। जब गौओं का कद बकरियों के समान हो जाएगा तो मनुष्यों का कद भी इसी तरह इसी रेशो में कम हो जाएगा। और 20 वर्ष की आयु होगी, 5 उसमें से खंडित समझो, 15 वर्ष की आयु मनुष्य जन्म और मर लिया करेंगे। उस समय कल्कि अवतार होगा। हजरत मोहम्मद जी तो 1400 वर्ष पहले, लगभग 1400 वर्ष पहले आए थे, आज सन 2013 से। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी कोरी झूठ बोल रहा है, इसको ये केवल बरगला रहा है, जनता को भ्रमित कर रहा है। और देखें प्रिय परीक्षित, ये हमने पढ़ लिया, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, वे सर्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्मों का बंधन काटने एवं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों संभल ग्राम में, ये कलयुग के अंत में कल्कि नामक अवतार जो अवतरित होगा, अभी वो होना शेष है। वो कहाँ होगा? एक विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगरी में। ये देखिए, उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्टसिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगरा का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त करेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और उनकी संतान पहले की भांति हर्षपुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतगुण के युक्त हो जाएगी। अपने आत्माओं, अब ये तो आपने पढ़ा अपनी आंखों से कि श्री सुधा सागर यानी श्री मद् भागवत के अंदर कल्कि अवतार का वर्णन कि जब कलयुग का अंत होगा, मनुष्यों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी और गौओं की हाइट, कद, साइज
बकरियों जैसा हो जाएगा। लोग बड़े राक्षस स्वभाव के हो जाएंगे, राजा भी डाकू बन जाएंगे। और उसमें वो कल की अवतार अवतरित होगा विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगर में होगा, अभी आगे होने वाला है। और जिस समय हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ उस समय तो 100 वर्ष से भी ऊपर की आयु थी व्यक्ति मनुष्यों की, और गौवें बड़ी तगड़ी तगड़ी होती थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, सत्य का आधार नहीं रखते। अब ये तो आपने पढ़ा वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत में कल्कि नामक अवतार का और कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ का विवरण। अब सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है, राजा हरिश्चंद्र कल्कि नाम के अवतार रूप धारण करके आएंगे विष्णुदत्त शर्मा के घर पर संभल नगरी में, एज इट इज। उस समय मनुष्यों की आयु 20 वर्ष होगी, 5 उसमें से खंड, और 15 वर्ष की आयु में सभी का जन्म और मृत्यु हो लिया करेगा। एकाध ही 20 वर्ष की आयु पाया करेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर आगे क्या बताया है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दूं पृथ्वी का। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है कि जब कलयुग का अंत होगा 3 हाथ, आज के 3 हाथ यानी 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। उस समय लोग केवल बिल खोद कर रहा करेंगे, दुराचारी हो जाएंगे, न्याय नहीं रहेगा, छोटे छोटे कद होंगे, वृक्षों का फल लगने बंद हो जाएंगे, पत्ते भी नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और सभी का स्वभाव बहुत बुरा होगा, तकरीबन अधिक से अधिक। उस समय केवल जो भक्ति युक्त व्यक्ति होंगे, उस समय जिनमें जरा सी भी आस्था भगवान की होगी, वो बचेंगे। बाकी सबको वो कल्कि नामक अवतार राजा हरिश्चंद्र आएगा भगवान विष्णु की आज्ञा से, वो सबको मार डालेगा। उसकी कहते हैं बहुत लंबी खड्ग होगी, बहुत तगड़ा शरीर होगा, बहुत लंबी तलवार होगी, और ऐसे काटेगा जैसे घास काटा करे किसान सब इन दुष्ट टाइप के व्यक्तियों को। उस समय केवल जरा से भी भगवान से डरने वाले व्यक्ति होंगे, वही उन्हीं को छोड़ेगा। उस समय धरती का उपजाऊ अंश नहीं रहेगा, इतना वातावरण दूषित हो जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, परमात्मा की रजा से बहुत ज़बरदस्त वर्षा होगी, और जो बचे हुए व्यक्ति वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर, और सब पृथ्वी पर 20-20, 30-30, 50-50 फुट पानी भर जाएगा। इस तरह कलयुग का अंत होगा, और फिर धीरे धीरे ये जल सूखेगा। जमीन का जो अन्न उपजाऊ अंश है, नीचे जो विष भर गया, जैसे आजकल आप देख रहे हो, एक फसल को परिपक्व करने के लिए 3-3, 4-4 बार ये यूरिया वगैरह खाद डाला जाता है। ये पृथ्वी के उपजाऊ अंश को नाश कर देगा, और इसमें विष भर जाएगा, पृथ्वी के अंदर नीचे नीचे फैल जाएगा। तो उस समय दोबारा वर्षा इतनी होगी, फिर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से सूखेगी। वो सब विष जो अब डाला जा रहा है, ये खाद वगैरह, ये ऊपर आ जाएगा और वाष्पीकरण हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सूखेगा। उसके बाद पूरी पृथ्वी हरी भरी जंगलों से, बड़े सुंदर फलदार वृक्षों से भर जाएगी, वातावरण शुद्ध होगा। फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होंगे, और बच्चों का कद उनसे ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वृक्षों की अधिकता से ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का नाश होगा, ओजोन गैस फिर से यथास्थिति में हो जाएगी। इस प्रकार फिर सतयुग का प्रारंभ होगा, और ऐसे वो कल्कि नाम के अवतार का वर्णन है डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने, जो श्रीमद् भागवत
को आधार बनाकर हजरत मोहम्मद जी को सिद्ध करना चाहा, वो कति कोरी झूठ है। इनका सारा ही जो विवरण है वो केवल जनता को बरगलाने के लिए और केवल असत्य प्रचार का ही उद्देश्य रखते हुए ये अपना प्रचार करते हैं।